नमस्कार सभी को, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कहते हैं कृतज्ञता, धन्यवाद करना। जिस तरीके से एक संपन्नता की तरफ आप बढ़ते हो, उसी तरीके से जब आप शिकायत करते हो, किसी कंप्लेंट करते हो, तो वो आपको विपन्नता की तरफ लेकर जाता है। अर्थात वो आपको गरीबी की तरफ लेकर जाता है। वो दिखाता है, वो दर्शाता है कि आपके पास उन चीज़ों की कमी है। जब आप किसी की बुराई करते हो, चिंता करते हो, किसी चीज को लेकर चिंतित होते हो हर समय, ये उस समय आप ये समझ लीजिए कि आपके पास वो चीजें कमी है। आपके पास उन चीजों की बहुत ज्यादा मात्रा में कमी है। यदि आपके जीवन में धन की कमी है, तो यह बात अच्छी तरह से जान लें और गांठ मान लें कि धन को लेकर अगर आप चिंतित हैं, किसी से आप ईर्ष्या रखते हो, या बहुत सैड फील करते हो, या बहुत ज्यादा हताश हो जाते हो, निराश जल्दी हो जाते हो, या आपका जो स्वभाव है वो डर का बन चुका है, भयभीत होने लग गए हो आप धन को लेकर, आपकी जो प्रवृत्ति है वो शंकालु हो गई है, मतलब हर समय आप कुंठित रहते हैं, और अगर ये सब भावनाएं आपके अंदर उत्पन्न हो रही है, तो ये जान लीजिए कि जो आपके पास है वो धन भी, आप मौजूदा धन भी आपके पास नहीं रहेगा। क्योंकि जब हम अपने पास होने वाली सभी चीजों के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, धन्यवाद उसको नहीं करते हैं, ग्रेटिट्यूड उसको नहीं देते हैं, तो वो चीज भी धीरे 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 हमारी लाइफ से निकलनी शुरू हो जाती है। आप याद कीजिए, जब आप किसी की के लिए शिकायत करते हो, सपोज दैट आप किसी ऑफिस में वर्क करते हो और आप किसी की कंप्लेंट कर रहे हो, जिससे आप, जिसकी तरक्की को देखकर आप खुश नहीं हो, जिसके आपको लग रहा है कि जो बॉस है वो उसको सबसे ज्यादा भाव दे रहा है, तो आप क्या करना शुरू करते हो, आप उसे जेलसी आपके अंदर क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। और उसका रीजन ये होता है कि आप उस व्यक्ति को नीचा गिराने की कोशिश करने शुरू कर देते हो, बशर्ते अपना जो आपका काम है उसके ऊपर आप कंसंट्रेशन नहीं करते हो कि जो टास्क मुझे मिला है, अगर मैं उस टास्क को ही बेस्ट तरीके से करूंगा तो या करूंगी, तो मुझे वैसे ही अपने बॉस से अप्रिसिएशन मिल जाएगा। आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो ईश्वर, जो हमारी एक यूनिवर्सल जो पावर है, वो हमारे चारों तरफ एक एनर्जी क्रिएट करती है कि जो भी हम अंदर मन में सोचते हैं, जो हम अपनी आत्मा में सोचते हैं, वो चीज हमारे फेस के ऊपर भी आनी शुरू हो जाती है, और फेस के ऊपर आने से आपके हाव भाव भी उसी तरीके से चिंतित या आपको ऋषालु प्रतीत करवाना शुरू कर देते हैं। सामने वाले को भी आपके प्रति वो वाइब्स आनी शुरू हो जाती हैं, जिनको लेकर आप हमेशा परेशान या चिंतित होना शुरू कर देते हो। आप कभी देखते होंगे कि आप जब किसी कुलीग से या आपके ही आसपास में, जैसे आपके कोई फैमिली मेंबर है, सपोज दैट आपका कोई फैमिली मेंबर है, और उसमें अगर चार फैमिली मेंबर है, मतलब चार, सपोज दैट मतलब चार बच्चे हैं, अगर एक माँ बाप के चार बच्चे हैं, तो उसमें अगर एक बच्चा तरक्की कर रहा है और माँ बाप उसको थोड़ा अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो अच्छा कमा रहा है, दूसरा बच्चा है उसको देख के फॉलो कर रहा है, तीसरा बच्चा उसकी कोशिश कर रहा है, उस चीज तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अप्रिशिएशन है वो आपके सेकंड बच्चे को मिल रहा है, ना फर्स्ट को मिल रहा है, ना आपके थर्ड बच्चे को मिल रहा है, और फोर्थ अभी बहुत छोटा है। तो आपके अंदर एक कुंठित भाव जागृत हो जाता है कि इसको क्यों इतना प्यार दिया जाता है, इसकी इतनी केयर क्यों की जाती है। क्योंकि उसका रीजन ये होता है कि जब आप ये सब चीजें सोचते हो, तो आप अपना समय उन चीजों में गवा कर रहे हो जिन चीजों में वो बढ़ने शुरू हो रहा है, क्योंकि उसका ध्यान उस चीज पर नहीं है, उसका फोकस उस चीज पे नहीं है, उसका फोकस सिर्फ ये है कि आज मैंने कमाना है, आज मुझे अपनी स्किल को डेवलप करना है, मुझे अच्छे से अच्छे अपनी स्किल को बढ़ाते हुए जाना है, जिससे मेरी और अर्निंग बढ़े, और अर्निंग बढ़े। और जो अर्निंग बढ़ती है तो वो वही चीज अपने माँ बाप को ला कर देता है, और माँ बाप उससे प्रसन्न होते हैं तो वो खुश होते हैं। लेकिन सेकंड बच्चा उस चीज को क्या कर रहा है, सेकंड बच्चा उसकी कमियों को काउंट कर रहा है कि इसको, क्योंकि जो अगर वो उस पर फोकस ही नहीं कर रहा है
है कि उस जो सेकंड बच्चा है वो किस तरीके से अपनी तरक्की में लगा हुआ है, वो फालतू चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उसे सिर्फ उसके मन में एक ही भाव है कि मुझे कमाना है, अच्छे तरीके से कमाना है और अपने परिवार का पालन पोषण करना है। तो क्या होता है कि जो बच्चा दूसरे को देखकर होता है उसका भाव जो कुंठित होना शुरू हो जाता है, वो उसके अंदर अग्रेशन आना शुरू हो जाएगा, वो सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ करना शुरू कर देगा घर के अंदर, सबसे ज्यादा उस बच्चे को क्रिटिसाइज करवाने की कोशिश करेगा, सबसे ज्यादा उसकी नेगेटिव ऊर्जा को लोगों को तक पहुंचाएगा, मतलब उसकी कमियां ढूंढ ढूंढ कर बताएगा, माँ बाप को उसके सामने रखेगा, उसने ऐसे कि तो ये सब चीज़ कंप्लेनिंग नेचर है, चाहे वो घर में हो, चाहे आपके समाज के अंदर हो, चाहे आपके ऑफिस के अंदर हो, आप कहीं भी चले जाइए, चाहे आपके बिजनेस के अंदर है। जिस व्यक्ति का दिमाग, जिस व्यक्ति का माइंड हमेशा इन्हीं चीज़ों की तरफ अगर वो दौड़ रहा है, वो अपने आप को दूसरे से कंपेयर कर रहा है कि उसके पास इतना धन क्यों है और मेरे पास उस धन की कमी क्यों है, तो आपको यकीन मानिए आप वो कभी अचीव नहीं कर पाते जो आपको ज़िंदगी में चाहिए होता है। और जिस बंदे के बारे में आप सोच रहे हो, जिस व्यक्ति के बारे में आप वो कल्पना कर रहे हो कि इसका कुछ ऐसे हो जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए, इसको चोट लग जाए, इसी को ऐसा हो जाए कि बॉस मेरे को वो करना शुरू कर दें, तो यकीन मानिए सबसे पहले आप अपनी एनर्जी को नेगेटिव कर लेते हैं। जब आप अपनी एनर्जी को नेगेटिव कर लेते हो तो आप उस काम में फोकस ही नहीं कर पाते हैं जो काम आपको दिया गया है, जो टास्क आपको कंप्लीट करने के लिए दिया गया है, क्योंकि आपका जो सारा दिन जो विचार है, जो ऊर्जा है, आपकी नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा काम कर रही है, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ उस आपका माइंड नहीं है। अगर आप वो ही एनर्जी, वो ही माइंड अपनी उन चीज़ों में लगाते हैं, अगर अपनी क्रिएटिविटी को और थोड़ा सा आप डेवलप कर लेते हो, अपनी स्किल को निखार कर लाते हो आप, तो यकीन मानिए कि आप अगर आपके अंदर जेलेसी फैक्टर नहीं है, किसी से तुलना करने का अगर आपका नज़रिया है ही नहीं, सिर्फ आप अपने ही टास्क पर काम कर रहे हो, तो आप उन चीज़ों को आसानी से प्राप्त कर लेते हो, जो आप चाहते हो, जो अर्निंग, जो सैलरी आप चाहते हो, ईश्वर उससे कहीं ज़्यादा सैलरी आपको प्रोवाइड करवा देता है। कुछ माइंडसेट, आपकी वाइब्स अगर पॉजिटिव होगी तो आपके आसपास के लोग भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। सेकेंडली, जो हमारा जो धन होता है वो हमेशा एक जादू के तरीके से काम करता है, क्योंकि जितना आप उसको थैंक्स बोलते हैं, सपोज मेरे पास आज 1000 रुपये हैं, मेरी अर्निंग अगर उतनी नहीं है और मैं सिर्फ 1000 रुपये अपनी सैलरी में से बचा पाती हूँ, और मैं अपने जो बाकी पैसा मेरा जो खर्च हो जाता है, घर के कार्य में लग जाता है या अदर किसी काम को पूरा करने के लिए लग जाता है, और मेरे पास वो जो 1000 रुपये बचता है, तो सबसे पहले मुझे उसके लिए ही थैंक यू करना पड़ेगा, क्योंकि जो पैसा आपके पास आया है उस पैसे ने ही आपका काम बनाया है, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो 5000 हो, चाहे वो 10,000 हो, चाहे आपका 20,000 हो, चाहे आपका लाख हो, चाहे आपका करोड़ रुपए हो, वो पैसा आपका काम कर रहा है। और जब आप उसको सही एनर्जी देते हो, उसके लिए ग्रेटफुल रहते हो, उसके लिए थैंकफुल रहते हो, और उसके साथ साथ अपने पैसे को तो आप कर रहे हो, साथ ही साथ अगर आपका कोलीग है या आपका कोई फैमिली मेंबर है या आपका कोई पड़ोसी है या कोई ऐसा पर्सन है जिसकी भी अर्निंग अच्छी हो रही है, तो आपको उसको भी ग्रेटिट्यूड देना शुरू करें कि थैंक यू भगवान जी, आपने उसकी भी किस्मत को चमकाया, आपने मेरी भी किस्मत को चमकाया। और जब आप ग्रेटफुल होना शुरू हो जाते हैं ना, यकीन मानिए कि आपकी एनर्जी उसी समय से चेंज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम बहुत बार क्या करते हैं कि बहुत से मैंने लोगों को एनालाइज किया है कि वो अपना बिजनेस तो करते हैं सपोज एक ही गली के अंदर मगर 4 दुकानें खुल गई और सेम ग्रोसरी की शॉप खुल गई, उस ग्रोसरी की शॉप में क्या होगा, जो फर्स्ट ने खोली उसका भाव नेगेटिव हो जाएगा सेकंड के प्रति। क्यों? उसको ये लगेगा कि अब मेरा ये कॉम्पिटिटर आ गया, जैसे ही आपने उसको अपना कॉम्पिटिटर माना, आपकी एनर्जी लो होनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि जो आपका कॉम्पिटिटर है उसने आपकी वजह से नहीं वो शॉप खोली है, उसने अपनी अर्निंग करने के लिए शॉप खोली है, और यकीन मानिए कि जैसे ही उसकी शॉप खुलेगी उसके ग्राहक ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आपके ग्राहक कम हो जाएंगे। क्यों?
क्योंकि आपकी एनर्जी कहाँ चली गई? जब तक आप अकेले थे, आप अपनी एनर्जी पे काम कर रहे थे कि सिर्फ मैं हूँ, मेरी ही शॉप है और यहाँ पे जितने कस्टमर हैं वो सब मेरे पास ही आते हैं, वो मेरे पास से सामान लेकर जाते हैं। लेकिन जैसे ही सेकंड शॉप खुली, आपकी एनर्जी डाउन चली गई कि अब मेरा कॉम्पिटिटर आ गया है, तो मैं उसको क्या करूँ? वहीं अगर एक सक्सेस जो बिजनेसमैन हो या सक्सेस शॉपकीपर होगा, वो क्या करेगा? वो इन चीज़ों को सोचेगा ही नहीं कि आप हमारे यहाँ पर कितनी शॉप है। उसका मेन टारगेट है, अगर उसको अपनी शॉप को सक्सेस करना है, अपने बिजनेस को सक्सेस करना है, अच्छे तरीके से कस्टमर के साथ उसने कनेक्ट होना है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा? वो सबसे पहले अपनी उन चीज़ों पर फोकस करना शुरू करेगा कि यहाँ पे कस्टमर की ज़रूरत क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ जो इनको जिन चीज़ों की कमी है और यहाँ पर आसानी से लोग प्राप्त नहीं कर पा रहे, वो अपनी उन चीज़ों पर फोकस करेगा। कौन से कस्टमर ऐसे हैं जो क्वालिटी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, कौन से ऐसे कस्टमर हैं जो अपनी क्वालिटी क्वालिटी नहीं, जिनको सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमारे हर तरह के कस्टमर होते हैं। कुछ लोग हमारे क्वांटिटी की तरफ जाते हैं और कुछ लोग हमारा क्वालिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो हर तरह के हमारे कस्टमर होते हैं। वो जो बिजनेसमैन होगा, जो सक्सेस बिजनेसमैन होगा, वो उसके ऊपर वर्क करेगा। इसी के अपोजिट या उसी के अगेंस्ट में जो दूसरा बंदा होगा या जो और अदर जो शॉपकीपर होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे? वो सोच रहे होंगे कि अब ये हमारे कंपटीशन में बैठ गए हैं, क्योंकि एक दूसरे का कंपटीटर रहेगा। लेकिन फ्रिक्वेंसी किसकी काम करेगी? कस्टमर किसके पास सबसे ज्यादा आएंगे? जिसका ओवरऑल माइंड सेट पॉजिटिव होगा, जिसका सिर्फ अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान होगा, उसको बढ़ाने के ऊपर ध्यान होगा और अपने कस्टमर को किस तरीके से डील किया जाए उसके ऊपर ध्यान रहेगा, और उस एनर्जी के ऊपर वो काम करना शुरू करेगा, ताकि उसके कस्टमर एक बिहेव ऐसा क्रिएट करेगा कि कस्टमर सबसे ज़्यादा उसके पास आना शुरू हो जाएंगे। तो ये रीज़न होता है कि जब आपके पास जो चीज़ होती है, जब आप उसको ग्रेटिट्यूड नहीं करते, आप अदर चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाना शुरू होते हैं, दूसरों की सफलता को देखकर आप हतोत्साहित होते हो, या आपको लगता है कि जो आपके पास धन है वो सफिशिएंट नहीं है, आपको उसके लिए बढ़ना चाहिए, तो जब तक आप उसकी कंप्लेंट करते रहो कि आपके पास सफिशिएंट धन है ही नहीं, मेरे पास तो काम पूरा ही नहीं हो रहा, मैं कैसे, मैंने जो वर्तमान आपकी स्थिति है, आप जब उसको दिमाग से बाहर निकाल ही नहीं रहे हो, आप अपने पैसे के प्रति कृतज्ञ नहीं हो रहे हो, आप उसके लिए ग्रेविट्यूड ही नहीं दे रहे हो, आप थैंक्स नहीं दे रहे हो अपने पैसे को, तो आप जीवन में वो अचीव कर ही नहीं सकते जो आपको अपने जीवन में चाहिए होता है, मतलब जितना पैसा आपको अपनी लाइफ में चाहिए होता है। लेकिन यकीन मानिए, इस चीज के ऊपर आपका नहीं, जब आप छोटे होते हो तो आपने क्या कभी ध्यान दिया कि हम जब छोटे होते हैं तो क्या हमने कभी पैसों के ऊपर ध्यान दिया था? क्या हम किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमने कभी इन चीज़ों पर ध्यान दिया था? हमारे माँ बाप ने जिस स्कूल में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हमें दाखिला करवाया, स्कूल के अंदर एडमिशन हमारा करवाया, हम उसी स्कूल में पढ़े। जिस जिस ज़रूरत को हमने, क्योंकि बचपन में हम कोई ज़रूरत नहीं जानते हैं, हम सिर्फ ये जानते हैं कि जो हमारे माँ बाप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हमारी जो ज़रूरतें हैं होती हैं वो बचपन की बहुत अलग तरीके की होती हैं। तो आप हमेशा, आपको खाने की चीज़ें, आप छोटी-छोटी चीज़ों में खुश रहते हो, और आप देखते हो कि जब आप एक छोटी सी आइसक्रीम खाने में खुश हो जाते हो, आप छोटी सी चॉकलेट खाने में खुश हो जाते हो, अगर शाम को फादर घर आते हैं और वो टॉफ़ी लेकर आते हैं तो आप उसमें भी खुश हो जाते हो, या मेरे पापा ने ऐसे मेरे लिए टॉफ़ी लेकर आए, चॉकलेट लेकर आए, बहुत सारे, तो बहुत सी जगह आप जब उनको, आप ये अंदर एक प्राउड फील करते हो कि मुझे तो वो सब चीज़ें मिल रही हैं जो मुझे चाहिए खाने पीने की, क्योंकि बचपन में खाने पीने का, पहने ओढ़ने के अलावा हमारा और कोई वो नहीं होता फोकस, हमारी एनर्जी बहुत बड़ी हुई रहती है, हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हैं, और आप देखते हो कि वो चीज़ें हमें बार 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 रिपीटेडली मिलती रहती हैं, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं होती, हमारे माँ बाप हम अंडरस्टूड होते हैं, हमारे भाई बहन अंडरस्टूड होते हैं, वो, और जिन चीज़ों से हम ज़्यादा खुश होते हैं वो हमें और प्रचुर मात्रा में लाला कर देते हैं। कभी ध्यान पीछे जाओ, अपने अपने बचपन की तरह लौटो, तब आपको ये सब चीज़ें याद आएँगी कि हम बचपन में क्या एक्टिविटी करते थे अपनी। जब हमारे माँ-बाप हमारे टॉफ़ी लाते थे, चॉकलेट लाते थे, फल फ्रूट लेकर आते थे, तो हम उसको लेकर एन्जॉय करते थे। वाओ! आज मेरे पापा तो आम लेकर आए, आज मेरे पापा केला लेकर आए, आज मेरे पापा चॉकलेट लेकर आए, मैं तो चॉकलेट खाई, आज मेरे पापा पेंसिल का बॉक्स लेकर आए, आज मेरे पापा मेरी नई कॉपी लेकर आए, मेरे पापा ने नई किताबें खरीदी हैं मेरे लिए, नया बैग मेरे लिए आया है।
कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि आप उन चीज़ों को देखकर खुश होते थे और आप यकीन मानिए आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी अपने माँ-बाप को, अपने पेरेंट्स को कि हमें वो चीज़ें ला कर दो। क्योंकि वो चीज़ें आपके पास आती रहती थी और प्रचुर मात्रा में होती थी। अगर पहले दिन 1 चॉकलेट मिली तो हो सकता है 2 दिन के बाद आपको 3 से 4 चॉकलेट आपको मिली होंगी। जब आप इन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करोगे तो यही चीज़ हमारा एक फैक्ट है कि जब आपके पास जो चीज़ होती है आप उसको ग्रेटिट्यूड देना शुरू करोगे, उन चीज़ों पे कार्य करना शुरू करोगे, तो यकीन मानिए आप उस एनर्जी को प्राप्त कर लोगे, जो एनर्जी या जो लेवल आपका होना चाहिए धन के प्रति। उन पैसों को आप ईज़िली और एफर्टलेसली आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे। क्योंकि सबसे पहले अगर आपको धन अट्रैक्ट करना है तो 5 चीज़ें अपने मन में ध्यान डालकर चलें। सबसे पहले किसी की शिकायत करना बंद करें, चाहे वो आपका कितना बड़ा कॉम्पिटिटर हो। सेकंड, अपनी जो आप काम करते हो उस कार्य के ऊपर फोकस करें, कहाँ सुधार करना है, कहाँ क्या है, उस चीज़ पर ध्यान देना शुरू करें। थर्ड, अपने व्यवहार को पूरी तरीके से ध्यान दें कि आपका व्यवहार लोगों के प्रति किस तरीके से है, आप कैसे व्यवहार कर रहे हैं। जब आपके पास ज़्यादा कस्टमर आते हैं तो आप कैसे लोगों को डील करते हो और जब आपके पास कम कस्टमर आते हैं तो आप कैसे उसको डील कर रहे हो। इस एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। फोर्थ, जो धन आप उससे कमाते हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे एक स्टॉल हो, चाहे आपका कोई स्ट्रीट फूड हो या कोई किसी भी तरीके का आप जो वर्क करते हो, आप उसके लिए उस धन के लिए थैंक्सफुल होना शुरू करें। उसे जितना धन आए उसको अपने मस्तिष्क पे लगाएं, पुकारें, उसको अच्छी फ्रिक्वेंसी दें। और फिफ्थ, जितने भी आपके रिलेशन हो, जितने भी कस्टमर को आप मिलते हो सुबह से शाम, जितने भी लोगों से आप मिलते हो सुबह से शाम तक, उन सभी लोगों को और अपने आप को थैंक्स बोलना शुरू करें। जब आप ये डेली चीज़ें करना शुरू करोगे तो आप देखिए आपकी लाइफ, आपका पैसा, आपका धन, आपकी संपत्ति, आपका व्यवसाय, आपकी इनकम, उसमें एक ड्रामेस्टिकली चेंज ऐसा हो जाएगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे। अपनी हेल्थ को आप थैंक्सफुल बोलोगे, क्योंकि जैसे ही आपकी एनर्जी बढ़ेगी आपका स्वास्थ्य ऑटोमेटिकली स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप उस पॉजिटिव एनर्जी में जाना शुरू हो जाओगे। और जैसे ही हम पॉजिटिव एनर्जी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो हमारे जो ओवरऑल ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, हम उस फ्रिक्वेंसी पे चलना शुरू कर देते हैं जो हमें ज़िंदगी में लाइफ में चाहिए होती है। तो आज से इन चीज़ों पर फोकस करना शुरू करें। ये चीज़ें एक ऐसी हैं जो एनर्जी को मैं आपकी एनर्जी को हील करने के लिए हम प्रोग्राम ला रहे हैं, अपना सेशन लेकर आ रहे हैं। जल्द से जल्द आप जुड़े, मेरी वर्कशॉप होने वाली है, वर्कशॉप को अटेंड करें और जाने ज़िंदगी के नियम को और कैसे हम अपनी ज़िंदगी में से ज़्यादा धन, पैसा, संपत्ति को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। जितना मन चाहे उतना कमा सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स में प्रचुर मात्रा में है। तो से थैंकफुल रहना शुरू करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल। जय श्री राम।